Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 10th July 2020 we are going to discuss exercise 4.2 question number 1 to 4 in this lecture. स्टूडेंट्स एज़ यू नो ये पार्शियल फ्रैक्शंस की हमारे पास एक्सरसाइज है। आपके पास जो है वो जितना भी ये चैप्टर 4 है उन सब की एक्सरसाइजेस के स्टार्ट पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने पहचानना है कि उसमें किस तरीके के पार्शियल फ्रैक्शंस बनने हैं। जो आज की हमारी एक्सरसाइज है उसमें रूल 2 के अकॉर्डिंग जो है पार्शियल फ्रैक्शंस होने हैं, तो इसको आप कैसे पहचानोगे। सबसे पहली बात है बेटे ये कि इसका जो डिनोमिनेटर है कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन में जो है वो पिछले वाली एक्सरसाइज में ऐसे होता था, एक लीनियर फैक्टर ये होता था और एक लीनियर फैक्टर जो है वो कोई ऐसे जो है वो साथ में आ जाता था। अब दो लीनियर फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक लीनियर फैक्टर रिपीट भी हुआ होगा, यानी इसका होल स्केयर होगा। x+1 होल स्केयर का मतलब है x+1 2 टाइम्स है। तो यही वो कह रहे हैं कि जहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो फिर उसके फैक्टर्स पिछले वाले तरीके से नहीं बनेंगे, उसमें जो है वो उसका जनरल पैटर्न उससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सारे का सारा मेथड वही होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जनरल मेथड जो है वो क्या होगा। ये है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, x² - 3x+1 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्केयर x-2। x-1 होल स्केयर में इसका मतलब है x की पावर 2 होती है ना, जब पहली रकम का स्केयर बनाते हैं, और x की पावर 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x⁻³ आ जाता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपसे मल्टीप्लाई करने को, पहले आपने डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी है। इसकी डिग्री अगर पूरा सॉल्व करें तो बन रही है x⁻³ और इसकी बन रही है x⁻²। इसका मतलब है ये प्रॉपर है। न्यूमिरेटर यानी ऊपर वाले को हमेशा छोटा होना चाहिए और फिर जो है वो आप उसको लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने का तरीकाकार ये है कि ये जो रिपीटेड है एक दफ़ा इसको वैसे ही लिखना है, एक दफ़ा इसकी रिपीटेड फॉर्म में लिखना है, और फिर तीसरे वाला पार्शियल फ्रैक्शन आपने बनाना है तो उसको जो है वो एज इट इज़ रिपीट कर रही हूँ बेटे दोबारा से। ये x-1 होल स्केयर है, इसको एक दफ़ा बगैर रेपिटेशन के लिखना है, फिर इसकी रिपीटेड फॉर्म में लिखना है, फिर ऐसे ही, और इनके ऊपर वेरिएबल लगा देना और दरम्यान में हमेशा प्लस का साइन ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया है आपके पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मैंने आपसे कहा था जो डिनोमिनेटर में होता है वही आपके पास एलसीएम होता है क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी दफ़ा तो सारा कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x² - 3x+1, यानी डिनोमिनेटर पूरा ख़त्म हो गया। ए है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 होल स्केयर है, तो यहाँ पे x-1 एक मरतबा कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x-1 और x-2। तो ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -2x और ये -x, -2x और -x -3x और +2, इनको मल्टीप्लाई करके ए के साथ लिख दिया। ये वाला जो है वो सारे के सारी एक ही ब्रैकेट हो गई। उसके बाद आगे आ जाता है b, तो x-1 होल स्केयर उससे कैंसिल हो जाएगा, b के साथ सिर्फ रह जाएगा x-2, और यहाँ पे है c, तो c के साथ x-2 कैंसिल हो जाएगा, आगे रह जाएगा x-1 होल स्केयर, और x-1 का होल स्केयर लेंगे हम तो वो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट टर्म स्केयर और प्लस सेकंड टर्म स्केयर, दरम्यान में -2 लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा और x साथ में लगा देंगे। ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई है, जिसको जो है वो आप इक्वेशन 2 का नाम दोगे। ओके बेटे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको बारी बारी 0 के इक्वल रखना है। x-1 = 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसे पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। और इसी तरीके से दूसरी x-2 = 0, तो x की वैल्यू 2 उसे आइडेंटिटी यानी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप दोनों को जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था दरम्यान में लाइन लगा के भी कर सकते हैं या फिर अलग-अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके जी, आपके पास है जी। अब मसला ये है कि हमने ये वाली इक्वेशन क्यों बनाई है, उसकी लास्ट में मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं x-1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +1 इस वाली साइड पे पुट करेंगे, x² की वैल्यू होगी 1² तो 1 ही आ जाएगा, -3 x की जगह पे 1 तो -3 आ जाएगा, +1 और +1 +2 हो गए, +2 में से -3 गए तो बाकी रह गए -1।
ओके बेटे, इस साइड पे ये बात याद रखिएगा कि आपने अगर x माइनस वन की वैल्यू पुट करनी है ना, तो जहाँ पे जिस वाली में x माइनस वन है वो तो वैसे ही ज़ीरो हो जाना है, इसमें भी x माइनस वन है इसमें भी ज़ीरो हो जाना है, इसमें भी x माइनस वन है इसमें भी ज़ीरो हो जाना है। और अगर आपको ये बात नहीं याद रहती तो आप यहाँ पे सारी में वैल्यू पुट कर दें। मैंने यहाँ डायरेक्ट बी में कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि x माइनस वन की वैल्यू है वो जहाँ पे x माइनस वन है उसमें पुट करूँगी उसने ज़ीरो हो जाना है। तो यहाँ पे बी वाला लिखा मैंने, उसके बाद जो है वो x की जगह पे मैंने लगाया 1 और उसके बाद -2 एज इट इज़। यहाँ पे बी भी लिखेंगे हम साथ, ये वाला, और इन दोनों का आंसर आया -1 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 1। उसके बाद आपने जो है वो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 उसको पुट किया इक्वेशन 2 में। तो अब x इज इक्वल टू -2 पुट किया, तो इसमें भी नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसमें भी 0 हो जाना है, इसमें भी नहीं पुट करेंगे, 0 हो जाना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पूरी ये इक्वेशन यहाँ पे लिखें, इस पूरी में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, जो 0 हो जाएंगे उनको इग्नोर कर देंगे, एट द एंड आपके पास यही बचेगा। तो एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1, तो एक्स स्केयर की जगह पे 2 स्केयर -3 इंटू 2 प्लस 1, 2 स्केयर 4, 3 2 आर 6, 4 एंड 1 5 में से 6 स्केयर तो बाकी -1 रह जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इस वाली साइड पे c में वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह पे 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 का स्केयर लेंगे वो 1 ही रहेगा, c की वैल्यू आ गई -1। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 पैटर्न थे, a, b और c, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है सिर्फ आपके पास b की और c की, a की वैल्यू रह गई है और 2 ही हमारे पास फैक्टर्स थे, क्योंकि x माइनस 1 2 टाइम्स था, उसको दूसरी मरतबा रखेंगे पुट करेंगे वैल्यू को तो भी यही आंसर आएगा। फिर तीसरा जो फैक्टर रह गया है उसको एक और मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो आइडेंटिटी के दोनों साइड पे है। अब ये देखें, इस वजह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था नीचे वाली फॉर्म में, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये इक्वेशन 2 की ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हमने वैल्यू चाहिए हमें a की, तो a के साथ जो है वो कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो आपने लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 है, आगे इक्वालिटी आ गई। इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस c है, तो आपके पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस c। दोबारा बता रही हूँ, ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 और ये एक्स स्क्वायर के साथ a और ये एक्स स्क्वायर के साथ c। अब 1 एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू है -1 उस तरफ 1 के साथ जाके प्लस हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस 2 वैल्यू को आपने जो है उस जनरल पैटर्न में पुट कर देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा सबसे पहले x-1 प्लस x माइनस होल स्क्वायर प्लस x-2, और इनके यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू लगनी है 2, यहाँ पे आपके पास जो है b की वैल्यू लगनी है 1 और यहाँ पे c की वैल्यू लगनी है -1, तो वो माइनस जो होता है वो यहाँ दरमियान में लगा देते हैं। यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपने जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, रिपीटेड फॉर्म में है इसमें भी। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। जनरल पैटर्न अब आपको पता है कि यहाँ पे एक दफ़ा x प्लस 2 एज इट इज़ आना है, एक दफ़ा रिपीटेड फॉर्म में, और एक दफ़ा x प्लस 3 आ जाना है, और इनके ऊपर a प्लस b प्लस c। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो एलसीएम से सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, इसकी दफ़ा सारा कैंसिल हो जाना है और रह जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। इसकी दफ़ा x प्लस 2 एक मरतबा कैंसिल होना है, एक मरतबा x प्लस 2 रह जाना और एक मरतबा x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 3x और 2x 5x हो गया और 2 3 आर 6। उसके बाद प्लस b, यहाँ पे x प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x प्लस 3, और नेक्स्ट c की दफ़ा x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 होल स्क्वायर रह जाएगा, जिसका हम स्क्वायर खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, और दरम्यान में जो है वो 2 लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो वो 4x आ जाएगा। आप इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो, या ये इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको भी इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो। x प्लस अब 2 लीनियर फैक्टर हैं, दोनों को बारी बारी पुट करना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास -2। अब आपने x की जगह पे -2 पुट करना है। यहाँ पे आपने, ये आपके पास आइडेंटिटी है,
इसमें आपने x की जगह पे जो है वो माइनस पुट करना है, तो ये हो जाएगा -2 स्केयर, वो 4 ही हो जाता है क्योंकि स्केयर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, +7 x की जगह पे -2 आ जाएगा, वो -14 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी 11 + 4 ये 15 हो जाएगा, 15 में से -14 तो ये 1 रह जाएगा। दूसरी साइड पे आपको मैंने बताया था वैल्यू किसकी है, x+2 की, तो जहाँ जहाँ पे x+2 इन्वॉल्व था उसमें वैल्यू पुट करने से वो 0 हो जाएगा। देखें a वाला भी 0 हो जाएगा और c वाला भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ b वाले में। तो b है b × x+3, x की जगह पे आ जाएगा -2 और +3, तो +3 और -2 इनको सॉल्व करेंगे तो +1 रह जाएगा, वह b को 1 से मल्टीप्लाई किया b रह जाएगा और b = 1। तो उसके बाद हमने x+3 पुट करना है, तो x+3 पुट करने से इस साइड पे 3 स्केयर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे आपके पास 11, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इन सबको प्लस कर देंगे। यहाँ पे x+3 इन्वॉल्व है, इसमें भी वैल्यू पुट नहीं होनी, इसमें भी नहीं होनी, सिर्फ इसी में होगी c × x+2 होल स्केयर। तो यहाँ x की जगह पे आ जाएगा आपके पास -3, यहाँ पे ओके -3 है तो यहाँ पे भी -21 आना है। ओके, यहाँ पे आपके पास -3 + 2 तो ये -1 रह जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होना है। ये आपके पास -3 और +2 ये आपके पास हो जाएगा बेटे -1, इस साइड पे 9 और 11 21 हो गए हैं और ये -21, इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ यहाँ पे -1 होल स्केयर था तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और उसके बाद जो है वो आपने वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी, ये पहले हमने b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, c की भी आ चुकी है, अब a की वैल्यू रह गई है। तो उसके लिए फिर लीनियर फैक्टर तो और कोई भी नहीं है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही क्यों इक्वेट करते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a भी है, तो वही इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करना है उस इक्वेशन में अननोन तो ज़रूर होना चाहिए ये वाला। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, इस साइड पे आ जाएगा 1 = इस साइड पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास c, तो a + c = 1, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू आई -1 = 1, -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा, a = 2। अब आपने वही स्टार्ट वाला जनरल पैटर्न लिख के a की वैल्यू 2 लिखी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने उसको सॉल्व करना है। उसके जनरल पैटर्न एक दफ़ा मैं डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। ये आपके पास है x-1 और x+2 होल स्केयर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रिपीटेड जो है वो बाद में है या पहले है, आपने इसी तरतीब से इसको लिख लेना है। सबसे पहले ये अकेला है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है, जो रिपीटेड वाला होता है उसको एक दफ़ा सिंपल लिखते हैं और एक दफ़ा रिपीटेड फॉर्म में इक्वेशन 1 बन जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम के साथ, जो भी आपके पास बाकी रकम आएगी उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आपके पास c और b की वैल्यू आए और आप हर दफ़ा a की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिन दो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, जिसकी नहीं आएगी उसका जो है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके आपने निकाल लेनी है इस तरीके से। तो ये आपने जो है वो ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, आपका होमवर्क टास्क है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने लगी हूँ। यहाँ पे देखें बेटे x⁴ + 1 है डिवाइडेड बाय x² × x-1, तो यहाँ पे जब आप x स्क्वायर को अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x³ - x²। तो क्यों मल्टीप्लाई करवाया हमने, मैंने आपको जस्ट ये बताने के लिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई भी एक्सरसाइज हो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की, जौन सा मर्जी उसमें पैटर्न यूज़ हुआ हो, लेकिन इम्प्रॉपर हो तो हम उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है आपने डिवाइड करना है, x⁴ + 1 ये आपके पास जो है वो डिविडेंट है और x³ - x² ये आपके पास डिवाइज़र है। सबसे पहले आपको x⁴ चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म को आपने जो है वो फर्स्ट के इक्वल करना होता है। फिर इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेटे हो जाएगा x⁴ और यहाँ पे हो जाएगा -x²। यहाँ कोई स्केयर वाला नहीं है तो इसको साइड पे लिख दिया। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद ये आपके पास रह जाएगा, बल्कि इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x³ हो जाएगा,
तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज करने के बाद प्लस एक्स क्यूब और ऊपर से +1 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्स क्यूब ऑलरेडी है, इसका मतलब है इसे मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ 1 से। 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर +1। अब इसकी डिग्री छोटी होगी और इसकी डिग्री बड़ी है। अब यहाँ तक ये जो है वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब दोबारा से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है डिवाइड करने की, और जहाँ पे इसकी डिग्री छोटी हो जाएगी वहाँ तक आप डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप करोगे। क्वेश्चन लिखोगे x⁴ +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू x - 1। ये क्वेश्चन लिखा आपने, वापस उसकी डिनोमिनेटर को जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया था वैसे लिख दिया। अब इज़ इक्वल टू इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने हैं। एक ये जो आंसर आ चुका है ये उसका पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको नहीं अब डिवाइड करवाना, यानी ये तो डिवाइड होके पूरा पूरा आंसर आ चुका है। ये जो बाकी रह गया आपके पास x² +1 ये डिवाइड नहीं हो सका तो इसके डिनोमिनेटर में अभी तक ये आएगा। अब देखें इसके दो पार्शियल फ्रैक्शंस बन चुके हैं, एक ये वाला आपके पास बेटे और एक ये वाला। जो पहले वाला पार्शियल फ्रैक्शन आया है वो तो ऑलरेडी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वो मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता यानी या डीकम्पोज भी नहीं हो सकता। ये वाला जो है ये डीकम्पोज हो सकता है, देखते हैं इसने कैसे डीकम्पोज होना है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सिर्फ ऐसे ही करोगे कि सिर्फ यही वाला है आपके पास, इसको आपने सॉल्व करना है। लास्ट में हम इसकी जगह पे वो जो इसके दोनों जो है वो या तीनों जो भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे वो पुट कर देंगे, ये पूरे क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे आपके पास। तो फिलहाल अब आगे हम सिर्फ इतने वाले को लेके चल रहे हैं कि इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। x² +1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x - 1। ये एक्स भी एक लीनियर फैक्टर है और इसका स्केयर है तो इसका मतलब है ये अपनी रिपीटेड फॉर्म में है। तो पहली दफ़ा इसको एक्स ही लिखेंगे, अगली दफ़ा इसको एक्स स्केयर यानी इसकी रिपीटेड फॉर्म में लिखेंगे और तीसरी दफ़ा लिखेंगे x - 1 और इनके ऊपर a + b + c। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये दोनों साइड्स को, तो इस साइड पे ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा x² +1। इस साइड पे x कैंसिल होगा तो एक रह जाएगा x और एक इंटू x - 1 मल्टीप्लाई करके आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा b इंटू x - 1 और यहाँ पे x - 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x² c के साथ। अब ये आपके पास जो है वो आइडेंटिटी आ गया, चूँकि ऊपर आप इक्वेशन 1 और 2 बना चुके हुए हैं तो यहाँ पे आपने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। उसके बाद बेटे आपके पास हैं यहाँ पे लीनियर फैक्टर एक x है, उसको 0 के इक्वल रख लेंगे और उसके बाद जो है वो यानी यही वाला एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसकी रिपीटेड फॉर्म को छोड़ें तो ये सिंगल लीनियर फैक्टर कितना है आपके पास x = 0। तो ये ऑलरेडी x = 0 रखा तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, x की वैल्यू आ गई 0। इसकी जगह पे 0 पुट किया 0 ही हो गया, इसकी जगह पे 1 पुट किया ये 1। जहाँ जहाँ पे x इन्वॉल्व है, एक यहाँ पे x इन्वॉल्व है, एक यहाँ पे x इन्वॉल्व है, इनमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुट भी करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट की b इंटू एक्स की जगह पे 0 और -1 तो इसका आंसर आ जाएगा -1। -1 मल्टीप्लाई होगा b के साथ, उसने -b कर दिया। आपको -b की बजाय b की वैल्यू चाहिए तो ये वाला -1 के साथ चला जाएगा तो b = -1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे पुटिंग x - 1 = 0। दूसरा आपके पास फैक्टर है x - 1 तो यहाँ से x की वैल्यू आई 1। ये x - 1 किस किस में इन्वॉल्व है, a वाले में इन्वॉल्व है, b वाले में, तो इनमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं c वाले में पुट करूँगी। c x² की जगह पे आ जाएगा 1² और यहाँ पे x² +1 की जगह पे 1² +1 तो ये 2 हो जाएगा और इस साइड पे c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा c = 2। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, ये c की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेटिंग मेथड से a की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ a की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x² यानी x² का कोफिशिएंट a आ जाएगा। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² ही होना है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a आ जाएगा। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट +c यानी इस साइड पे दो टर्म्स हैं a + c और इस साइड पे सिर्फ 1 आ जाएगा। तो जब आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो आपके पास बेटे आ जाएगा a + c = 1। a एज इट इज़, c की वैल्यू है आपके पास 2 तो 2 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा तो ये आपके पास 1 - 2 a = -1। अब आपने इसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस आपसे, ये देखें पार्शियल फ्रैक्शंस बेटे आपसे इसके नहीं मांगे गए थे, इसके
अगर आप सिर्फ इतने में वैल्यू पुट करके बस छोड़ देंगे इसको तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। आपने जो है वो इस वाले में पार्शियल फ्रैक्शंस पुट करने के बजाय इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस पुट करने हैं, यानी सबसे पहले ये वाला लिखना है और उसके बाद इस सारे की जगह पे ये वाले लिख देने हैं ए बी सी की जो वैल्यूज़ आएंगी। तो आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जो है वो इस इक्वेशन 2 में पुट करके लास्ट पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने पुट किया x+1, फिर आगे -1/x, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और यहाँ तक डिनोमिनेटर में x है पहले, फिर x² है, फिर x-1 है। a की वैल्यू भी -1 थी तो यहाँ पे स्टार्ट पे -1 लगा है, बी की वैल्यू भी -1 थी, इस वजह से -1 लगा है। ये 4 क्वेश्चंस बेटे यही आपका होमवर्क है, आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक होमवर्क टास्क के तौर पे दिया है, आपने पहले जो है उसको सॉल्व करना है इस लेक्चर की मदद से अच्छे तरीके से, और फिर आपने जो है वो इसको अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की किया करें रफ नोटबुक पे। सबसे पहले तो बेटी जो है वो क्यूरीज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें आपने जो है वो कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर को जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद जो है वो आपने देखना है जनरल पैटर्न बनाने के लिए आपने डिनोमिनेटर को देखना है। तो जब आप एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने लगे तो आप एक्सरसाइज 4.2 के साथ जो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हिंट लिख ले कि इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, और 4.1 के साथ लिख ले लीनियर फैक्टर, यानी डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ। तो इस वजह से इसके साथ अलग-अलग पहली दफ़ा इसका जो है वो लीनियर फैक्टर जो रिपीट हो रहा है वो बगैर रेपिटेशन के आएगा, अगली दफ़ा डिनोमिनेटर में रिपीटेड फॉर्म में आएगा, और तीसरी दफ़ा जो साथ उसके तीसरा जो है वो लीनियर फैक्टर मौजूद है वो आ जाएगा। फिर पहले वाले तरीके से ए बी और इसमें सी भी इन्वॉल्व था, तो आपने सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उन ए बी सी की वैल्यू को आपने पुट कर देना है जनरल पैटर्न में, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।